जो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे 65 क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा, इस 65 क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाला है। पूरे भूगोल का पूरे भूगोल का बाबू एक बात सुन लो। पूरे भूगोल का आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और इस पूरे भूगोल में मात्र मैं 65 क्वेश्चन देता हूं। और इस 65 क्वेश्चन से आपका जितना भी भूगोल का क्वेश्चन पूछा जाएगा सब इसी के अंदर से रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाएं। अगर आपका कोई दोस्त है जो 10 क्लास में है तो इसको भी इस वीडियो को जो है फॉरवर्ड करें, ठीक है। चलिए तब शुरू करते हैं फटाफट, बिना देरी किए। हम लोग एक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो है 54 से लेकर के 65 तक दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया हुआ है कि जैसे 4 ऑप्शन जो देता है तो 4 ऑप्शन को मैंने छोड़ करके 3 ऑप्शन को सिलेक्ट किया और 3 ऑप्शन को और हटा दिया, फिर एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो उसमें क्या हुआ ना, डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो होती है परियोजना वो कौन है, तुंगभद्रा है। कौन है, तुंगभद्रा। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है ना। इससे आपका क्या बचेगा जी, समय बचेगा। चलिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था जी, तो 1997 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ जब भी पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो आपका उत्तर होगा मेधा पाटेकर। क्या होगा जी, मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन कहता है कि यह प्रशंसिक किसका है, यह प्रशंसिक किसका है, जिन्होंने क्या कहा है जी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो एक लाइन में इसका महात्मा गांधी। देखो इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना। इससे फायदा ये होगा कि आपको प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा आप देखते में 1 सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा और 1 सेकंड में उसका उत्तर दे पाइएगा, ठीक है ना। चलिए, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, ये ना क्वेश्चन है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, तो पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, तो पटना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था। चलिए अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश डेहरी गढ़वाल भी मिलता है, तो वहाँ उत्तर प्रदेश भी मिलता है, उत्तराखंड, ठीक है ना। चलिए, वन विकास में भारत चीन के बाद कौन सा स्थान प्राप्त है, तो दूसरा। याद रखिएगा, वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरा, ये अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप बहुल देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो 10वां। ये भी अंदर से क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, ये ऊपर का नहीं है। पादप बहुल देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का, कोयला 4 प्रकार का। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो संबंधित है किससे, पर्यावरण से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, वायु से, प्रदूषण से, तो ये आंसर हो जाएगा पर्यावरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीमारू राज्य नहीं है, तो बाबू कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो उत्तर क्या होगा, सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है जी, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है जी, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। किसने किया था, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का निर्माण या फिर विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पशुओं के गोबर से तैयार होने वाले जो संयंत्र होते हैं भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है जी, तो गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो 1000 क्वेश्चन पढ़ जाओगे, ठीक है रे। देखो, वर्षा की सहायता की कह रहा है कि वर्षा की सहायता से विकसित कृषि को जो है किस कृषि के नाम से जाना जाता है, तो जो वर्षा की सहायता से जो कृषि होता है वह शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। और ये भी अंदर से क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 में की गई थी। जब भी क्वेश्चन कहे कि आधुनिक पहली सूती मिल तो 1818 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टाटा लोह इस्पात किस राज्य में स्थित है, तो टाटा लोह इस्पात आपको झारखंड में स्थित है। कहाँ जी, झारखंड में है।
अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का बर्मिंघम कहा जाता है? तो जमशेदपुर टाटा को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। जमशेदपुर टाटा को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कांवर झील को किसने प्रवासियों का स्वर्ग कहा था? कांवर झील को किसने प्रवासियों का स्वर्ग कहा था? कांवर झील को किसने प्रवासियों को क्या कहा था जी? स्वर्ग कहा था। तो डॉक्टर सलीम अली ने। क्वेश्चन क्या है? कांवर झील को किसने पक्षियों का स्वर्ग कहा था? तो डॉक्टर सलीम अली ने कहा था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल मोबाइल हो गया है। पहले जो था रेडियो था और टेलीफोन था। ठीक है ना, तो 1 नंबर में आप मोबाइल को आज लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो बाबू सुनामी समुद्र में आता है, जबकि भूकंप जो है धरती पर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मस्ट भी यही क्वेश्चन है जो पूछा है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की सहायता ली जाती है। और इंफ्रारेड कैमरा की सहायता से जो दलदल में धंसे होते हैं, मलबे में धंसे होते हैं, उन लोगों को पता लगा लिया जाता है और उस वहीं पर जो है जो जहाँ जगह फिक्स होता है उसी जगह से उनको जो है तुरंत जो है ढूंढ लिया जाता है और उनकी जान भी बच जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? जो महासागर है, महासागर की तली की बात कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए इसका जब भी महासागर की बात करेगा तो आप क्या कहिएगा? जब भी महासागर की बात करेगा तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सुनामी से संबंधित। और जब भी धरातल की बात करेगा, जमीन की बात करेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? भूकंप पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भूकंप, देखिएगा ध्यान से, ये कहता है कि भूकंप के बारे में देखो, कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। देखो, भूकंप केंद्र के भूकंप हो गया, आई केंद्र हो गया, तो केंद्र का जो ऊर्ध्वाधर है माने खड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भूकंप जो तरंग होता है वो कई तरह का होता है? तो पी तरंग, ए तरंग और ये जो 3 तरह का होता है, 3 तरंग का। ठीक है ना, पी एल 3 को होता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि एक बार कोसी नदी क्या हुई थी जी? आकर के बिहार को उजाड़ दी थी, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 प्राकृतिक आपदा का नाम आपको बताना है। आप ध्यान रखिएगा कि 2 प्राकृतिक आपदा का नाम क्या हो सकता है? बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकता है और सुखाड़ हो सकता है। आप 4 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए सुनामी कब आता है, और कोई कहेगा भूकंप कहाँ आता है, तो सुनामी का प्रमुख कारण होता है कि समुद्र में भूकंप जब आता है ना, तो जब जो है समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी क्या हो जाता है? सुनामी आ जाता है। तो समुद्र में भूकंप आना ही सुनामी कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो विश्व नहीं, बिहार जी। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर होगा वो क्या हो जाएगा जी? पटना हो जाएगा। ठीक है, अगला मंदार हिल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, मंदार हिल कहाँ है, किस जिला में है? तो मंदार हिल जो है बंका जिला में है। अगला क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से। याद रखिएगा कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 ईस्वी से। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। इस क्वेश्चन से आपको क्या फ़ायदा होने वाले हैं, मैं इस बात पर चर्चा कर दूं। इस क्वेश्चन से आपसे बहुत समय कम लगेगा और ऑप्शन आपको जो 4 मिलेगा वहाँ आप देखते देखते इसको टिक कर पाओगे, मिनटों नहीं सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंबई नहीं, मुंगेर। कहाँ जी? मुंगेर में है। अच्छा, अगला है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में होता है। कौन सा उद्योग की? सीमेंट उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो अभ्रक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अभ्रक जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कोसी नदी घाटी परियोजना,
कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है 1854 ईस्वी से माना जाता है। 1854 ईस्वी से माना जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको जब ये 1854 याद हो जाएगा तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे और इसी आपको को गोला करके चले आना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो है और मज़ेदार क्वेश्चन से आपसे मिलेंगे। कहता है कांवर झील किस जिला में है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है जी? बेगूसराय में है। इंदौर का पतन किसको कहते हैं? तो इंदौर का पतन जो है तमिलनाडु को कहते हैं। यानी कि इंदौर का पतन जो है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत माने जो आप काट नहीं सकते हो। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 लिख लीजिएगा कि भारत को कुल 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। कहाँ है? उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। ये अब अपने जो सेट चलाए थे उसमें भी है। छोटे पैमाने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं। भारत में सबसे पहली स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है टिस्को है। टिस्को क्या है? टिस्को है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइएगा। तो कोको कोला और सैमसंग। कोको कोला और सैमसंग, ठीक है। अगला है किसे सूती कपड़ी की महानगरी कहा जाता है? जो कपड़ा होता है ना, तो जो सूती कपड़ा होता है उसकी महानगरी जो है किसको? मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया? तो 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया गया। किसको? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया है, ठीक है। 2 रबी फसल की नाम बताना है बाबू जो गेहूं के साथ रोपा जाए। सरसों, चना, मटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल जो होता है वह धान होता है और धान के साथ जितने भी रोपे जाएंगे उसके संग में वो सब के सब खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यूरेनियम जादूगोड़ा, इसको रट्टा मारिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो जादूगोड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है। कहाँ है जी? तारापुर में है। एकदम आराम से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना है तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है। आपको एक बार फिर से बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, इसी में से हर साल आता है। ये याद रखिएगा, ये 65 क्वेश्चन आप याद कर लेते हो तो एक भी भूगोल का नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और आपको जो है आपका पूरा लोकतांत्रिक का भी किताब का मिल गया, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देख। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइड होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन? एंथ्रासाइड। 80% इसमें कार्बन की मात्रा प्लस होती है ना जी। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? दो तो किस राज्य की बात कर रहा है और तेल की बात कर रहा है तो असम हो जाएगा, ठीक है ना। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए, ये क्वेश्चन भी आई है बाबू और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65 का 65 क्वेश्चन, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैगजीन होता है ना जी, मैग्नीज, गलती है क्या? चलो ठीक देखते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलो। 1 टन अगर आपको इस्पात बनाना है तो आप कितना मैग्नीज का प्रयोग करेंगे जी? 10 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य पूछा है तो कर्नाटक। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। टैक्सोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है जी? तो टैक्सोल का प्रयोग जो है कैंसर में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैंसर, ऐसे लिखिएगा, कैंसर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। कैंसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, कहता है कि संविधान 21 की जो धारा है उसका संबंध क्या है? आपका किताब का हूबहू क्वेश्चन है। वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण से संविधान 21 में जो है बात की गई है, जो धारा 21 है, जो धारा 21 है उसमें क्या बात की गई है कि वन्य जीव एवं वनों के संरक्षण हेतु, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा? जो मयूर होगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है उसका नाम है एंड्रीन। क्या नाम है उसका? एंड्रीन। और ये 64 क्वेश्चन है, 64 नंबर है। कोयला किस प्रकार
प्रकार का संसाधन है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ये खत्म हो जाएगा। अगला है कि रेगुर मृदा का नाम क्या है, तो काली मिट्टी। का नाम है जी, काली मिट्टी, काली मृदा है। ये रहा आपका 65 क्वेश्चन जो मात्र 15 मिनट में बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे और मज़े लगे होंगे। तो इसको आप जो है एक बार में नहीं याद होता है तो कम से कम 2 बार उसको देख लीजिएगा ना, तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाबू, क्योंकि अब जो भी है और नोटिफिकेशन अपना अलाउ रखिएगा, क्योंकि मैं जो आज से वीडियो आपको दूंगा तो आपके परीक्षा की दृष्टि से 100% नहीं 200% सही उत्तर होगा और सही जो है सुझाव आपको दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें और हमसे जुड़ें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक भेजने का प्रयास करें ना जी, शेयर करें। चलिए, ये तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।